रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन वो अज़मतों वाला है कि जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फ़तह से नवाजा और ये दिन यौमुल फ़ुरक़ान कहलाता है। इस दिन वो कुफ़ार जो अपने तकब्बुर के साथ और अपने मुकम्मल तौर पर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए निकले थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िल्लत का सामना करवाया और सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मदद अता फ़रमाई। हालांकि सहाबा कराम तादाद में थोड़े से 313 थे और उधर 1000 से भी ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 313 को हज़ारों पर फजीलत अता फ़रमाई। तो इससे ये पता चलता है कि इस्लाम कसरत व किल्लत का नाम नहीं है, इस्लाम इखलास का नाम है, इस्लाम ईमान का नाम है, इस्लाम उस क़ुव्वत का नाम है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होती है। तो इसलिए सहाबा कराम ने अपनी जानें सपुर्द आफरीन कर दी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की। और बदर का दिन तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। ए मुसलमानों, आज भी उसी बदर की ज़रूरत है। अगरचे हम कम हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर ईमान आ जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह आज भी हम कुफ़ार के ऊपर हम गलबा हासिल कर सकते हैं। आज भी फ़लस्तीन को आज़ाद करवा सकते हैं, आज भी कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम के पास असबाब की भी कमी थी, माल की भी कमी थी, घोड़े भी नहीं थे, ऊँट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उनके पास मुख्तसर सामान हर्ब व ज़र्ब था, लेकिन उसके बावजूद उनको जो अल्लाह ताला ने फ़तह अता फ़रमाई, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत थी, ईमान की ताकत थी। और आज हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ और आज हम बैतुल मुक़द्दस को भी आज़ाद करवा सकते हैं, इसराइलियों के तसल्लुत से हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो बदर वाले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जो दुआ की थी, आज फिर वही दुआएं और वही जज्बात और वही अपना इखलास पेश करना होगा, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी होगी। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, इस्लाम को फिर उरूज मिलने वाला है और इस्लाम का गलबा होगा। आज का दिन तमाम अहले इस्लाम को मुबारक हो।